वेलकम टू विपिन सर केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे स्पेसलेटिक क्या होता है, यूनिट सेल क्या होगा, यूनिट सेल की कौन कौन सी टाइप हैं, और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो सॉलिड स्टेट पार्ट सेकंड में बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशन लाइन, दैट इज बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। तो स्टूडेंट, आप बिलीव करो कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आपकी 90% जो फेयर है, जो फोबिया है, वो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जो फोबिया है, ये सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करने से ठीक होगा। तो आप अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है तो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज को बार करो, चाहे वो नीट है, जेईई मेन है, एम्स है। इनके क्वेश्चंस, इनके पैटर्न को इनके पैटर्न के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार करो। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो स्टूडेंट, देखते हैं पहले स्पेसलेटिक या क्रिस्टलेटिक। स्टूडेंट, स्पेसलेटिक क्या होता है? जैसे हम बात करें वुडन टेबल की, तो वुडन टेबल बना है वुडन पार्टिकल का। तो वुडन पार्टिकल किस तरह अरेंज हैं वो डिसाइड करेंगे इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप को। तो स्टूडेंट, इसी तरह स्पेसलेटिक क्या होता है कि पॉइंट्स का अरेंजमेंट कैसा है किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में। जैसे हमारे पास यहाँ पॉइंट्स हैं, किस तरह अरेंज हैं ये डिसाइड करें किसी कंपाउंड की, किसी क्रिस्टल की ज्योमेट्री। तो डेट इज स्पेसलेटिक। पॉइंट्स का अरेंजमेंट कैसा है किसी स्पेसलेटिक में, पॉइंट्स का अरेंजमेंट कैसा है किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो बेटा एक पैटर्न रिपीट होगा। वो देखते हैं कौन सा पैटर्न है। ये अगर हम ऐसे रखें इन पॉइंट्स को, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो एक रेगुलर पैटर्न आएगा। अगर आप देखें, जैसे इसको भी ज्वाइन कर रहा हूँ थोड़ा रफली, ये देखिए बेटा, ये पैटर्न एक रिपीट होता जा रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो एक रेगुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है। और ये रेगुलर पैटर्न जो है दिख रहा होगा, ये पैटर्न यहाँ भी रिपीट हो रहा है। अगर हम इस जगह जाएंगे तो यहाँ भी रिपीट होगा। इसको ज्वाइन करूँ, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो बेटा ये कुछ इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ करें अगर हम यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा, ये भी रिपीट हो रहा है। आप दिख रहा होगा आप लोगों को। इस तरह मैं नीचे भी ड्रॉ करूँ तो नीचे भी ड्रॉ हो रहा है। तो बेटा एक स्मॉलेस्ट पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बेटा हम बोल रहे हैं यूनिट सेल। ये पूरा जो क्रिस्टल बन गया, इस पूरे क्रिस्टल को बोलेंगे स्पेसलेटिक। तो स्पेसलेटिक क्या हो गया कि ये पहले स्पेसलेटिक लिख लेते हैं। तो स्पेसलेटिक क्या हो गया, पॉइंट्स का अरेंजमेंट कैसा है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो एक रेगुलर पैटर्न आता है। उस रेगुलर पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि पॉइंट्स को जब पॉइंट्स की जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसलेटिक या क्रिस्टलेटिक। देखिए, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट बार रिपीट हो रही है। उस रिपीटिंग यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चल आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो अगर हम देखें तो यूनिट सेल के फिक्स पैरामीटर्स होते हैं। उसमें से 3 एजेस होते हैं और 3 एंगल होते हैं जिनको एक्सियल एंगल कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा, बीटा, गामा से। अब हम क्या करें, अगर हम देखें यूनिट सेल का अपना एंगल है, इनको थोड़ा सा इलेबरेट करें इनको, तो ये बन रहा है एक्सिस बन रहा है, ये वाई एक्सिस बनेगा और ये जेड एक्सिस बनेगा। और जो एंगल बन रहा है एक्सिस दैट इज आपका गामा, ये बीटा और ये अल्फा। इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, इसको बी और इसको सी। तो ये जो एज लेंथ है, एक्सियल एंगल हैं, ये इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 7 क्रिस्टल्स हैं। इस तरह साइंटिस्ट आया था ब्रेविस, इसने भी अरेंजमेंट बताई। तो इसके अकॉर्डिंग
14 डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती हैं पॉइंट्स की किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में, जिसको बोलते हैं ब्रेविस लैटिक। तो ब्रेविस ने 14 डिफरेंट पॉसिबिलिटी बताई कि पॉइंट्स को हम किस तरह अरेंज कर सकें। तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, ये आपके काम आएगा कि किसी यूनिट सेल की ज्योमेट्री, सिमेट्री या पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम उसके जो है क्रिस्टल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो पहला क्रिस्टल है वो है क्यूबिक। क्यूबिक किसी क्रिस्टल को कब कहेंगे? जब उसकी तीनों एज लेंथ इक्वल होंगी, तीनों एंगल इक्वल होंगी। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें NaCl आ सकता है, जिंक ब्लेंड आ सकता है, कॉपर आ सकता है। तो क्यूबिक क्या हुआ? जिसमें A = B = C बराबर होंगे, एक्सियल एंगल बराबर होंगे, डेट इज अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। इस तरह देखें बेटा, इस क्यूबिक में भी 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, डेट इज प्रिमिटिव, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। इसी तरह आगे देखें टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है? अल्फा = बीटा = गामा 90, और इसमें जो है A और B इक्वल हैं बट C इक्वल नहीं होता। और इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। इसमें एग्जांपल आएंगी वाइटिन, SnO2, TiO2, CaSO4। इस तरह बेटा देखें आर्थोरोम्बिक में, जिसको आर्थोरोम्बिक या रोम्बिक भी कहते हैं। इसमें बेटा ना इसमें जो लेंथ है सब डिफरेंट है, A ≠ B ≠ C। इस तरह अगर देखें तो इनके एंगल जो हैं वो तीनों एंगल इक्वल हैं। तो बेटा आप ऐसे भी आ सकते हो, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, आर्थोरोम्बिक में इन तीनों के एंगल इक्वल होते हैं। और इनमें देखें तो A = B = C, यहाँ पे देखें A ≠ B ≠ C। इस तरह यहाँ देखें A ≠ B ≠ C, यहाँ सब इक्वल, यहाँ एक अनइक्वल, यहाँ तीनों अनइक्वल। तो आगे देखें रोम्बोहेड्रल में अब पैटर्न रिपीट हो जाएगा बेटा, जो क्यूबिक में था वही रोम्बोहेड्रल में होगा। वो क्या होगा? A = B = C। यहाँ पे देखें बट यहाँ पे एंगल जो होंगे वो अल्फा, बीटा और गामा 90 बराबर नहीं होंगी। इसमें बेटा एक ही पॉसिबिलिटी, प्रिमिटिव। एग्जांपल HCS CaCO3। अब आगे देखते हैं हेक्सागोनल में। बेटा जैसे यहाँ पैटर्न था ना, वो सेम पैटर्न यहाँ पर रिपीट होगा। यहाँ तीनों साइड इक्वल थी, यहाँ पे लास्ट साइड अनइक्वल होगी हेक्सागोनल में। वो क्या होगा? A = B ≠ C, यहाँ पे अल्फा और बीटा 90 बट गामा 120। इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। इसमें ग्रेफाइट, ZnO और ZnS-CDS आता है। इसी तरह बेटा हम देखिए मोनोक्लिनिक में, तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा? A ≠ B ≠ C, और यहाँ अल्फा और गामा 90 बट बीटा 90 नहीं होगा। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर। यहाँ आएंगे एग्जांपल मोनोक्लिनिक सल्फर और Na2SO4 10 टाइम्स वाटर। इस तरह ट्राई क्लिनिक में देखें तो बेटा सेम पैटर्न होगा। यहाँ पर जो मोनोक्लिनिक में एक्सियल लेंथ थी वही ट्राई क्लिनिक में होगी, डेट इज A ≠ B ≠ C, और यहाँ के एंगल भी अनइक्वल हैं। इसमें एक ही बनता है, प्रिमिटिव। और ये तो एग्जांपल्स हैं, याद रखनी है आपको, डेट इज कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर। इस तरह K2Cr2O7 या S3BO3। तो बेटा ये थोड़ा सा आपको लगता कॉम्प्लिकेटेड है, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको याद करने का मोटिव यही है कि चाहे वो नीट हो, चाहे आप 12th में पढ़ते हैं, उनमें क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एम्स में भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी स्टेट लेवल के कंप्लीट एग्जाम्स थे उसमें भी आया हुआ है। तो बेटा इन टेबल को आप एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना है, अच्छी तरह से इनमें से क्वेश्चन आते हैं। नीट में भी इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो अब थोड़ा सा आप देख लें कि क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्यूबिक में सब साइड इक्वल है, टेट्रागोनल में A = B ≠ C, आर्थोरोम्बिक में सब साइड इक्वल है। पैटर्न रिपीट बेटा, A = B = C, यहाँ पर A = B ≠ C, यहाँ पे A ≠ B ≠ C, यहाँ पर बेटा क्या होगा? ये दोनों सेम होंगे। इसी तरह यहाँ पर इन तीनों का मतलब कौन? क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, आर्थोरोम्बिक का सारे एंगल इक्वल होंगे। आर्थोरोम्बिक में अल्फा, बीटा, गामा 90 नहीं होगा, और यहाँ पर अल्फा = बीटा 90 बट गामा नॉट इक्वल टू 90। इस तरह यहाँ देखें अल्फा और गामा 90 है बट बीटा 90 नहीं होगा, और ट्राइक्लिन में ना कोई साइड इक्वल है ना कोई एंगल इक्वल है। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। इसी तरह पूछता है कभी पर, ये इंपॉर्टेंट चीजें। आगे बढ़ते हैं।
तो अगर हम देखें क्यूबिक में सब साइड्स इक्वल हैं, सब एंगल इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं क्यूबिक क्या है, मोस्ट सिमेट्रिकल। बट अगर हम ट्राइक्लिनिक में देखें, ना कोई साइड इक्वल है ना कोई एंगल इक्वल है, तो हम कहते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो बेटा ये याद रखना है आपने। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम क्यूबिक में देखें तो प्रिमिटिव आ सकता है, फेस सेंटर आ सकता है, बॉडी सेंटर आ सकता है। इस तरह ट्राइगोनल की बात करें तो बेटा वहाँ पे प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर आता है। तो हम देखते हैं ये एक्सियल लैटिक कैसे बनते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट ब्रेविस एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, 14 डिफरेंट टाइप्स के लैटिक बताए, जिसको क्या बोला, ब्रेविस लैटिक। पॉइंट्स को अरेंजमेंट किया। तो क्यूबिक की बात करें, जो पढ़ लिया हमने, क्यूबिक में सब साइड सब एंगल इक्वल होते हैं। तो प्रिमिटिव क्या होगा बेटा, 2 क्यूब हैं, प्रिमिटिव सारे पॉइंट्स क्या हैं, कॉर्नर में हैं। एक ऐसा होता है कि सारे के सारे पॉइंट कॉर्नर में है, ऐसा भी हो सकता है कि क्यूबिक में सारे पॉइंट कॉर्नर में है और एक पॉइंट बॉडी के बीचों बीच, रेडी बॉडी सेंटर। इस तरह से भी हो सकता है कि सारे पॉइंट कॉर्नर में है और कुछ पॉइंट फेसेस में भी हैं। तो बेटा ये 3 पॉसिबिलिटी बनते हैं क्यूबिक में। टेट्रागोनल में क्या होता है, A = B नॉट इक्वल टू C, इस तरह अल्फा बीटा गामा 90। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, ये ब्रेविस ने बताया कि इसमें 2 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली है प्रिमिटिव, दूसरी बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव वर्ड मीन्स आए कि सारे के सारे पॉइंट कॉर्नर में, बॉडी सेंटर मीन्स पॉइंट कॉर्नर में भी होंगे और बॉडी के बीचों बीच भी एक पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो स्टूडेंट अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम क्लासीफाई करते हैं दो मेन कैटेगरी में, दैट इज प्रिमिटिव एंड द सेकंड इज सेंट्रल यूनिट सेल। अब सेंट्रल यूनिट सेल भी 2 तरह का, इसको भी क्लासीफाई करते हैं 3 मेन सब कैटेगरीज में, दैट इज फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड एंड सेंटर। अब स्टूडेंट पहले बता दिया आपको प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव वो जिसके सारे के सारे पॉइंट कॉर्नर में है। पॉइंट्स कहाँ पे हैं, सिर्फ कॉर्नर में। 2 क्यूब को ज्वाइन करेंगे, आप दिख रहा है आप लोगों के सारे पॉइंट कॉर्नर में है। तो यहाँ देखिए बेटा 8 कॉर्नर है, ठीक है। तो सब के सब पॉइंट कॉर्नर में है। अब दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, जिसको मैंने पहले बता दिया आपको, सेंट्रल यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मेजर डिफरेंस ये है कि प्रिमिटिव सारे पॉइंट्स कॉर्नर में होंगे, नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि पॉइंट्स कॉर्नर में भी हैं और दूसरी पोजीशन पे भी हैं। अब दूसरी पोजीशन क्या कि इनके पॉइंट के बीच में भी हो सकता है, पॉइंट एंड में भी हो सकता है, पॉइंट फेस में भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासीफाई कर दिया, दैट इज फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड एंड सेंटर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कैसे है। पहला है स्टूडेंट बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, तो बेटा पहले पॉइंट्स क्या होंगे, कॉर्नर में होंगे। तो कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये क्यूब का कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। इस तरह बेटा एक कॉर्नर ये आ गया, एक कॉर्नर ये आ गया, एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये प्रिमिटिव हो गया। बट हम बात करें बॉडी सेंटर की, तो पॉइंट्स कॉर्नर में भी आ गए और बॉडी में भी आ गए। बॉडी के बीचों बीच एक बना दिया मैंने, दिस इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या हो गया कि सारे पॉइंट कॉर्नर में प्लस बॉडी के बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। आगे देखते हैं, ये हम देखते हैं एंड सेंटर का, एंड सेंटर यूनिट सेल। वो क्या होगा, पहले तो कॉर्नर बनाने, ये कॉर्नर आ गया बेटा, ये कॉर्नर आ गया आपका, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। इस तरह यहाँ देखिए, एक ये कॉर्नर ये हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये हो गया बेटा आपका एंड कॉर्नर वाले। एंड सेंटर क्या हो गया कि एक मान लो एक एक्सट्रीम एंड टॉप में आ गया, एक एक्सट्रीम इस जगह पे आ गया कि अपोजिट एंड में आ सकते हैं। हम यहाँ भी बना सकते हैं, एक यहाँ बना दें, एक यहाँ बना दें। हम कहते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है बेटा। कॉर्नर में तो आएगा या तो टॉप में या बॉटम में या लेफ्ट, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये हो गया एंड सेंटर। अब आगे देखते हैं बेटा, इसको हम देखते हैं फेस सेंटर की तरह, फेस सेंटर। तो बेटा बनाना क्या है आपको पहले बनाने हैं कॉर्नर में। तो ये कॉर्नर आ गया इसका, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर आ गया। इस तरह ये भी कॉर्नर है, ये और ये कॉर्नर आ गया। तो कॉर्नर आ गया फेस सेंटर। तो बेटा क्या आपको पता ही है कि ये एक फेस है, तो यहाँ पे एक आ गया। ये एक फेस है तो यहाँ एक आ जाएगा, ये एक फेस है यहाँ आ जाएगा, ये एक फेस है एक यहाँ आ जाएगा, और ये एक फेस दिख रहा है आप लोगों को, एक यहाँ आ गया। बेटा एक आगे पे फेस है, इसके पीछे भी फेस होगा, ठीक है स्टूडेंट। एक आगे फेस है इसकी, एक पीछे भी फेस है। तो हम इसके लिए इसको अलग पेन से डॉट
स्केच पेन से कर देते हैं, तो ये हो गया। तो बेटा फेस सेंटर क्या हो गया कि पॉइंट कॉर्नर में भी है, फेस में भी है। जैसे ये एक फेस था, यहाँ एक आ गया, एक ये फेस दिख रहा है, एक यहाँ आ गया, एक फेस यहाँ था, एक यहाँ पे आ गया, एक फेस बेटा ये है, एक यहाँ पे आ गया, एक सामने वाला फेस, एक इसके बैक साइड वाला फेस। तो बेटा 6 फेस हो गए। तो ये क्या थे स्टूडेंट्स, ये थे आपके नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ आपने देखा कि पॉइंट कॉर्नर में तो है ही है, एज वेल एज अदर पोजीशन आल्सो। अदर पोजीशन क्या, फेस में हुए, कॉर्नर प्लस फेस हुआ तो फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस बॉडी हुआ तो बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस एंड हुआ तो एंड सेंटर। जैसे स्टूडेंट मैंने बता ही दिया आपको बॉडी सेंटर वाला, बॉडी प्लस कॉर्नर, फेस सेंटर, फेस प्लस कॉर्नर, एंड सेंटर, फेस प्लस एंड सेंटर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने कितना रिटेन किया है। और बेटा ये जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो इस टॉपिक के मैक्सिमम एमसीक्यूज बन सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। चलिए देखते हैं। द कोहेसिव फोर्स इन्वॉल्व इन द आइसिस। तो बेटा आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप लोगों को पता ही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैच बॉक्स एग्जिबिट क्यूबिक ज्योमेट्री, मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री, ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री, टेट्रागोनल ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट मैच बॉक्स की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। मैच बॉक्स हो गया, डस्टर हो गया आपका, तो उसकी क्या ज्योमेट्री होती है, मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री होती है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा एम्स में क्वेश्चन आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन एम्स में, नीट में आ सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। वो है क्रिस्टल सिस्टम ऑफ कंपाउंड हैविंग यूनिट डायमेंशन A इज इक्वल टू 0.387, B है 0.387, C है 0.504 नैनोमीटर, एंड अल्फा और आपका बीटा 90 है और गामा 120 है। तो बेटा गामा 120 आप लोगों ने देखा था कि गामा 120 किस में आ रहा है। तो बेटा अगर आपको याद होगा तो एक ही में 120 है गामा, एंगल जो 120 किसी में एक ही में है वो हेक्सागोनल। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो होगा आपका हेक्सागोनल। तो हमारे पास जो आंसर है वो हेक्सागोनल। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है टेट्रागोनल क्रिस्टल के कौन से डायमेंशन होंगे यूनिट सेल में। तो बेटा आपको टेट्रागोनल आना चाहिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखना है बार बार बेटा इसको। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 90 और ए और बी इक्वल हैं बट सी इक्वल नहीं होगा। तो बेटा इसके पास ए और बी इक्वल हैं बट सी इक्वल नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा बेटा, फोर्थ का बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल कंटेन मोर देन वन ब्रेविस लैक्टिक, किसमें एक से ब्रेविस लैक्टिक हो सकते हैं। तो बेटा देखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर हम देखें ये ब्रेविस लैक्टिक्स हैं बेटा, तो मोनोक्लिनिक ऑप्शन था वहाँ पे 2 हैं, और अगर हम क्वेश्चन देख लें हेक्सागोनल है, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहाइडल, मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल में कितने हैं बेटा, हेक्सागोनल में एक ही है। और अगर हम देखें रोम्बोहाइडल में, तो रोम्बोहाइडल में भी एक ही होगा। और तो बेटा हमारे पास तो हम देखें कि मोनोक्लिनिक में क्या है, 2 पॉसिबिलिटी, प्रिमिटिव और एंड सेंटर। तो बेटा हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा मोनोक्लिनिक। आगे बढ़ते, आगे देखते हैं। इन टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। टेट्रागोनल में कौन सी चीजें ठीक, कौन से पॉइंट ठीक होंगे कि जितने एक्सल लेंथ है एक्स एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ एक्सल लेंथ इक्वल होगी, एक्स एंगल इक्वल होंगे, 2 एक्सल एंगल इक्वल होंगे, थर्ड डिफरेंट होगा। तो बेटा आप लोगों को पता ही है इसका। देखिए यहाँ पे एक्सल लेंथ एंगल सब इक्वल हैं बट लेंथ इक्वल नहीं है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका जितने भी एक्सल एंगल हैं सब के सब इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट ये था मेरा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।